हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे है, आज मेरी कंपनी में छुट्टी था, तो आज मुझे टाइम मिला है ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरे ब्लॉग को देखना, आप लोग शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा बेटा है और बॉल खेल रहा है। और आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, कल 2-3 गाड़ी माल खाली करना पड़ा मेरे को, बहुत कान दर्द कर रहा है। सोचे आज एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। अभी हम इधर कंपनी में घूम रहे हैं, कोई नहीं है इस समय, वैसे 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पर और हम हैं, ये मेरा बेटा है। कहाँ गया वे? ये रहा। और इसके बाद में उधर हाईवे है, देखना हल्की हल्की दिखाई देता होगा, गाड़ी जाती होगी। और आज मौसम बहुत सही था, लेकिन पता नहीं क्यों साला बारिश ही नहीं हुआ। तो थोड़ा बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और उतना काम धाम नहीं है दोस्तों। आज मैं अपने ब्लॉग में अपनी एक कहानी ज़रूर बताऊंगा, और जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख लेके आया था, जो मैं सुसाइड करने से बच गया, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद किया हमारा। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। और उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर इस ब्लॉग में मैं ज़रूर उस वीडियो को डालूँगा और दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा। आप मेरे वीडियो पे ज़रूर बने रहें और देखते रहें। प्लीज़ वीडियो को भगा के मत देखना दोस्तों। मैं दोस्तों 2022 की बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं इधर मोबाइल में देख रहा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं सोचा हम भी कोई काम करते हैं। तो मैं मोबाइल देख रहा था और मोबाइल में मैंने यूट्यूब में देखा कुछ मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी पालन। आप लोग सर्च करिएगा मोबाइल में यूट्यूब पर, तो ज़रूर वो वीडियो आएगा। तो मधुमक्खी पालन करने के बारे में मुझे ख्याल आया और मैं उसको वीडियो देखा, कई वीडियो देखा उसमें। तो फिर एक औरैया का नंबर मिला मुझे, तो उन भाई साहब से मैंने बात किया, लेकिन तो बोले ठीक है, मैं 1 हफ़्ते के बाद तुमको बताऊंगा। मैंने 1 हफ़्ते के बाद इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया तो बोले ठीक है, तुम औरैया में आ जाओ और उसके बाद में हम तुमको बताएंगे कैसे ये काम होता है और कितना पैसा लगता है इसमें, कैसे क्या क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर फ़ोन लगाया तो नहीं उठाया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा तो एक वीडियो मिल गया मुझे बिहार का, और बिहार का वो बंदा था जिसका नाम प्रभु चौरसिया है। तो उसका नंबर मिला मुझे और फिर उसके पास मैंने फ़ोन किया, तो उसने मेरे को बोला कि तुम अलीगढ़ में आ जाओ। तो मैं कहा आप अलीगढ़ में हैं? तो बोला कि नहीं, मैं अलीगढ़ में नहीं हूँ। उसने सही बताया कि मैं अलीगढ़ में नहीं हूँ, मैं गांव पर हूँ, लेकिन वहाँ मेरा बेटा रहता है। तो जो मधुमक्खी पालन जो होता है, तो वो एक जगह पे नहीं होता है, वो कभी 3 महीना यहाँ तो 3 महीना वहाँ, मतलब जहाँ जहाँ फूल होता है, जैसे सरसों का हुआ, लीची का हुआ, जहाँ जहाँ फूल होता है वहाँ वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। तो मेरे को अपने बेटे का नंबर दिया, तो उसके फ़ोन करते 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 मेरे को 2 दिन लगा, और 2 दिन में मैं अलीगढ़ उसके पास में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उसके पास पहुंचा तो फिर हाथ वाथ मिलाया और बातचीत हुई। तो मैंने कहा कि आपका जो मधुमक्खी पालन होता है वो कहाँ पर है, मुझे दिखाएं। तो वही बगल में बाग था, एक कोई डीएम नाम का था, तो उसका बगीचा था वहाँ अलीगढ़ में। जिस गांव में मैं था उसका नाम था ऊतरे नाम था गांव का। और वहाँ पर थे तो देखा मधुमक्खी पालन वो कर रहा था, कम से कम 700-800 डिब्बे वो लगाया हुआ था। तो इसके बाद मुझे भी खुशी मिली कि चलो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हम भी कुछ काम करेंगे। तो उससे बातचीत होने लगी हमारी, और बातचीत होते होते तो यूट्यूब पे मैं देखता था तो बहुत सारे मधुमक्खी पालन लोग कहते थे कि 4,000 रुपये डिब्बे है, ये 3,000 रुपये डिब्बे है। तो
मैंने उससे बात किया तो वो बोला कि यार तुम विकलांग हो और मैं तुम्हारा ज़रूर मदद करूँगा। और बहुत मीठी मीठी बातें करता रहा, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया दोस्तों। और इससे बातें करते करते तो बोला मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, और मैं बहुत लोगों का मदद करता हूँ और बहुत लोगों को फ्री में भी दे दिया हूँ, और तुमको भी मैं भी दे दूँगा। सब जगह 4,000 रुपया डिब्बे मिलता है मधुमक्खी का, लेकिन मैं तुमको 1,000 रुपये डिब्बे दे दूँ। तो मैं फिर अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाया और मैं कहा यार एक बहुत अच्छे आदमी मिल गए हैं जिनके पास मैंने फ़ोन किया था, और वहाँ पे पहुँच गया हूँ और वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरी पत्नी मेरे को बोली कि देखो आजकल दुनिया सही नहीं है, ऐसा तुम मत करना, पैसे वैसे नहीं देना। तो मैं अपनी पत्नी को बोला नहीं यार वो अच्छा बंदा है, और वो ऐसी बात नहीं है। मैं उसके साथ हो गया 5-6 दिन रहते हुए। तो उसने मेरे को बोला 20,000 रुपये मुझे दे दो और यहीं पे रहो मेरे साथ, और धीरे धीरे काम सीखते रहो और मैं तुम्हारा पूरा मदद करूँगा। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को बोला कि दे 20,000 रुपये दे दो। तो बोले पैसे तो है नहीं। तो मैं कहा देखो कहीं से भी करके दो। तो वैसे अपना पता नहीं कहाँ से उधार उधार ले करके और कुछ चीज़ उज था। मैं कहा यार देखो इस ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा यार, काम की शुरुआत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, नहीं तो बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलेगा। तो फिर उसने एक उसी के साथ प्रभु चौरसिया का जो लड़का था जिसका नाम धर्मवीर था, तो उसी के साथ उसका एक वो उसका क्या नाम अभिषेक नाम था, उसके गूगल पे मैंने 20,000 रुपया मेरी पत्नी ने लगाया। और इसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारा पैसा मैंने उसको कुल मिला के 80,000 रुपया दे दिया दोस्तों। महीना मतलब वहाँ अलीगढ़ में रखा, और इसके बाद में फिर वहाँ पे सरसों का फूल ख़त्म हो गया। तो जो शहद हुआ था कम से कम निकला था 30-35 कुंटल। 30-35 कुंटल आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे निकल आता है। उसमें निकलता है जब सीज़न होता है, और किस्मत ठीक है तो बहुत कमाई भी होता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। वो बंदा सारा शहद बेच लिया। इसके बाद बोला हम तुमको देंगे कुछ पैसे इसमें से जो तुम्हारा हिस्सा बनता है। तो हम बोले ठीक है। ऐसे आजकल करते करते सरसों का सीज़न ख़त्म हो गया दोस्तों। और फिर हम बोले अब क्या होगा, तो बोला अब वो बिहार हम लोग चलेंगे। बिहार में जो होता है लीची का जो सीज़न आता है, लीची का फूल होता है, फिर उसमें शहद निकलेगा और उसको निकालेंगे, फिर उसका बेचेंगे। तो हो और उसी में मैं फिर खुशी के मारे अपने लड़के का मुंडन ठान दिया। तो बोला फिर अपने लड़के का मुंडन भी कर लेना और पैसे भी हो जाएंगे। मैं फिर उसके साथ गाड़ी में ही रात को गाड़ी लूट हुई, और 5-6 बंदे थे, 2-3 लेबर भी रखा हुआ था वो, और उसके साथ मैं चला गया बिहार मुजफ्फरपुर। फिर उसके घर पे मैं रहा 2 महीना। तो वहाँ लीची का भी निकला और सारा शहद उसने बेच लिया। मतलब खाना वाना मुझे खिलाता था, ऐसी बात नहीं है, खाना खिलाता था। फिर हम काम भी करते थे, और उसके बाद में वो मुझे परेशान करना शुरू किया। मतलब टाइम से फिर खाना नहीं, और एक भी पैसा मेरे पास नहीं था। मैं अपनी पत्नी से बार बार यार दोस्तों कितना पैसा मांगता हूँ, क्योंकि हर किसी का 10-20-50 जिसका जैसे होता है, हर किसी का खर्चा होता है दोस्तों। तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, कुल मिला के 80,000 और 20,000 मेरा सारा 1 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला। फिर वो मुझे लेके चला गया, बोला अब यहाँ सीज़न ख़त्म हो गया और अब चलेंगे मोतिहारी। मोतिहारी में एक लाल घास होता है जो गेहूँ कटने के बाद खेत में लगता है, उधर मोतिहारी में पड़ता है रक्सौल। रक्सौल के उधर नेपाल किनारे पड़ जाता है। तो वहाँ पर ले गया, तो मुझे 5-6 दिन रखा, और फिर मतलब 2 गाड़ी मट्ठी गई थी, और मट्ठी को उतारे, फिर वहाँ पे रहे रात को। बाग बगीचे में रहना पड़ता है यार, बहुत ना लाइट का व्यवस्था ना कुछ भी, और ऐसे ही चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। मैं कहा कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति हो और कठिनाई हो, लेकिन ये काम हम ज़रूर करेंगे। हम भी हिम्मत नहीं हार रहे थे। लेकिन उसने दोस्तों मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर दिया उसने। और उसके बाद में फिर मैं वो बोला कि मैं 2 गाड़ी मट्ठी और ख़रीदा हूँ और मेरे साथ तुम बेतिया चलो। तो फिर मैं उसके साथ बेतिया चला गया। और बेतिया में मैं एक गांव था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं ज़रूर दूसरे ब्लॉग में उस गांव का नाम बता दूंगा।
जहाँ पे बहुत बड़ा नहर था और शमशान घाट था वहाँ पे। तो वहाँ पे ले गया तो 2 गाड़ी मक्खी था वहाँ पे, नया-नया था। वो कुछ सरकारी आदमी से जुड़ा हुआ है, जो अनुदान की जो मक्खियाँ मिलती हैं बेतिया में, उनसे जुड़ा हुआ है। तो जब मैं सोचा कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि जो शहद निकल रहा था वो भी बेच ले रहा था और आजकल करते मेरे को पैसा भी नहीं दे रहा था। और मेरी पत्नी बार बार फ़ोन करके पूछती, यार इतने दिन हो गया तुम एक भी पैसा भी नहीं दिए, इतना पैसा भी लगा दिए हो। तो फिर यार मैं क्या बताऊँ, मैं आजकल मैं भी करता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसी गांव के 1-2 लोगों से मैंने बताया, मैं कहा सर ऐसी भाई साहब ऐसी बात है और मेरे साथ ये ऐसा कर किया है और इतना पैसा भी ले लिया है। तो मैं रोने लगा। तो बोला रो मत, और ऐसा करते हैं, आने दो उसको, तुम यहीं पे रहो। उन्होंने पूछा वो बंदा कहाँ है, तो मैं कहा वो गाड़ी लेने गया है इसको लोड कराने के लिए। तो फिर पता नहीं कैसे उसको पता लग गया कि इसके बारे में, इसके साथ में जो किया हूँ, उन गाँव वालों को पता लग गया है। उस साला क्या किया, वहाँ से वो भाग निकला। और भागने के मतलब उसका बाप भी आया, उसका बाप भी था, उसका बेटा, दोनों थे। और दोनों वहाँ से निकल लिए और उसके बाद फिर मुझे कॉल करने लगे। वो बोले तुम वहीं पर हो? तो मैं कहा हाँ मैं वहीं पर उनके घर पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर आ जाओ, गाड़ी जो बुक कराया हूँ जिसमें लोड कराना है मच्छी को, तो यहाँ पर आ जाओ। तो मैं कहा नहीं मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं ये गाड़ी तुम ले आओ, यहीं पे लोड करा देंगे। लेकिन उसको पूरा एकदम खबर लग गया, पता लग गया कि गांव वालों को पता लग चुका है कि इतना पैसा जो हम लोग ले रखे हैं इससे, तो अब काम ख़राब हो जाएगा। तो वो लोग मुझे छोड़ के भाग गए। फिर मैं रोने लगा, बहुत रोया। फिर गांव वालों ने मुझे खाना वाना भी खिलाया और उसके बाद में बोले तुम रो मत यार, जो हो गया, ऐसा करो पुलिस में जो यहाँ की 112 नंबर है वहाँ पे कॉल करो और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर मैं बहुत सोचा बेचारा, मैं कहा यार रिपोर्ट कराऊंगा तो फिर मैं तो फंस गया, मेरा पैसा भी गया। और कागज़ जो आधार कार्ड था मेरा, विकलांग का सर्टिफिकेट था और पासबुक में रखा था, बहुत सारा मेरा जो कागज़ था, बैग था, सब उसी के पास था, जो बख्तौरा गांव में मोतिहारी के वहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं कहा अगर उसके ऊपर केस करते हैं कुछ भी तो मैं परेशान हो जाऊँगा दोस्तों। फिर उन गाँव वालों का मैं कहना नहीं माना। वो बोले हैं, गांव वाले बोले हम किराया भाड़ा तुमको दे देंगे, तुम यार अपने गांव चले जाओ, ये बिहार है, तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती है। फिर मैंने यार बहुत सोचा बेचारा। और फिर वो फ़ोन किया उसका लड़का धर्मवीर, उसका नंबर भी मैं आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगा। और उसने मुझे फ़ोन किया, बोला, मुझे एहसास ही होने नहीं दिया कि मतलब इस बारे में, इसके बारे में, कि रिंकू ऐसा गाँव वालों को बता दिया है मेरे बारे में। तो फिर मैं चला गया, उसका कहना मान लिया। अब मेरे को बुला लिया, यहाँ आओ वहाँ आओ। और मैं बेतिया ज़िला में पैदल चलते चलते, बाज़ार में पैदल चलते चलते पूरा मेरा बुरा हाल हो गया। मैं थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। मेरे पास एक भी रुपया नहीं था दोस्तों, एक भी पैसा नहीं था। फिर मैं क्या करूँ, फिर उसकी सिस्टर का नंबर था उसके घर पे, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने था। तो उसकी बहन मेरे को फ़ोन कर करके मतलब बुलाती थी कभी कभी कि आओ भैया खाना खा लो, घर पे तैयार हो गया है, बाग में तुम बैठे होंगे। तो उसके बहन के पास फ़ोन किया, मैं कहा ऐसी बात हो गई है, आपके पिताजी भैया मेरे को छोड़ के यहाँ पे चले। तो वो बताने लगे कि हाँ मेरे पिताजी मेरा भाई चीटिंगबाज यही सब काम करते हैं। और ये बात मैं तुमको पहले बताने वाले थे क्योंकि तुम विकलांग हो, एक हाथ नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकी क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, तो मैं उनके खिलाफ़ बोल नहीं सकती क्योंकि वो मेरे को कमा के खिलाते हैं। फिर वो बोले कि किसी का नंबर तुम दो, और उस समय मैं गूगल पे भी नहीं चलाता था दोस्तों। तो फिर एक भैया का मैं दुकान पे गया तो गूगल पे नंबर दिया, उसने मेरे को 500 रुपये भेजी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 500 रुपये उन्होंने भेजा मेरे को। और इसके बाद बोले तुम घर पे चले आओ। फिर उस दुकान में मैं रोने लगा, बहुत रो रहा था कि मेरा तो पैसा चला गया। फिर वो दुकान वाला बोला मेरे को कि एक जो कोई भी जानता या समझता, जिसकी मैं बताता, तो यही कहता है कि भाई ये बिहार है, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। जो गया वो गया, और भगवान तुमको उससे ज़्यादा देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वो दुकान वाला भी बेईमानी कर लिया मेरे साथ, 500 से नहीं भेजा तो मेरे को उसने 300 ही दिया, 200 रुपया वो भी मेरा बेईमानी कर लिया। फिर उसकी बहन बोली कि तुम कहीं जाना मत, सीधे घर चले आओ यहाँ मोतिहारी में जो मेरा गांव है। उसके गांव का नाम है दोस्तों पकरी, ज़िला मुजफ्फरपुर, थाना कांटी, उसके गांव का नाम है। और उसका जो घर है, उसके घर के पीछे नदी है
और उसके लड़के का, धर्मवीर का फ़ोटो भी और उसके बाप का भी फ़ोटो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उसका वीडियो भी 1-2 वीडियो में बनाया था, उसको जो शहद निकालता है तो उसका वीडियो मैं अलीगढ़ में बनाया था, वो वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। इस ब्लॉग में मैं ज़रूर डालूँगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखना, उस तक कुत्ते तक साले के ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों। उसे मेरा 80,000 रुपया बर्बाद कर दिया और 5-6 महीने मेरे से काम कराया दोस्तों। मुझे पूरा अंदर से एकदम तोड़ दिया था। मैं जीने का मेरा मन नहीं कर रहा था यार कि बताओ हमारे साथ भी एक तो मैं विकलांग हुए, 1 रुपया कैसे इकट्ठा किया था। मेरी पत्नी गहने भी बेच दिया कि कोई काम करेंगे, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। और इसके बारे में मैं अपने बारे में इस ब्लॉग में बताया हूँ, तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ताकि उसके गांव वालों तक पहुँचे और उसके रिश्तेदार लोग, उसके गांव वाले लोग सब कुछ जाने कि ये कितना हरामी आदमी है साला। और आप लोग बी कीपिंग ऐसे मतलब बोल के अगर यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे तो उसका वीडियो निकल आएगा। और इतनी मीठी मीठी बातें करता है। और वो वीडियो बना के हम ही नहीं, एक अंकल भी वहाँ के मुंबई के थे जो मिश्रा कास्ट के थे, मतलब पंडित थे, वो भी फंस चुके थे। उनसे भी 25,000 रुपये ले लिया था, लेकिन वो सरकारी आदमी थे, तो अपने शहद और 25,000 का खरीद कर निकल लिए और मैं अकेला पड़ गया। और मैं काटी थाने में FIR भी कराया था, लेकिन उन्होंने दोस्तों, समझते हो आजकल पैसा चलता है, उस साले ने पैसा दे करके और पुलिस वाला मेरे को मारा भी 1-2 थप्पड़ और फिर वहाँ से भगा दिया। मैं किसी तरीके से अपने गाँव आया, तो वहाँ मुजफ्फरपुर पे एक मुस्लिम थे, डॉक्टर थे। मैं रो रहा था सड़क किनारे, तो उन्होंने कार रोकी और मेरे से पूछा कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को 700 रुपये किराया पानी दिया, खर्चा पानी दिया और मैं अपने गाँव चलाया दोस्तों। मैं वीडियो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं उसके पास था, वो मक्खी का जो छत्ता होता है, जो डिब्बे में पैक होता है, तो शहद जब उसमें भर जाता है तो उस शहद को निकालने के लिए वो छत्ते से झाड़ा जाता है। तो मैं वो झाड़ रहा था और मैं वहाँ पे खड़ा होकर के वीडियो बनाया था दोस्तों। ये देखिए, यही वाला वीडियो है। हो गया। ये वाला ना झाड़ लो। हमारा फोटो ना आ रहा है। देखा दोस्तों, यही वाला वीडियो था। और ये जो बिहार का जिसके पास मैं फ़ोन किया था, उसका प्रभु चौरसिया का बेटा है, जो मुझसे पैसे लिया है, गूगल पे लिया है और कुछ पैसे मेरे से नकद लिया है। ये वही, और धर्मवीर नाम है इसका। जो वीडियो मैं अभी आप लोगों को दिखाया, वो यही धर्मवीर है। और इसके बाप का नाम है प्रभु चौरसिया, इसका नाम है धर्मवीर। और ये दोनों मिलके ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। मतलब ये शहद का काम करते हैं, ये बात गलत नहीं है, ये सही बात है, ये करते हैं। लेकिन जो कोई भी इनका वीडियो देख करके जाता है इनके पास,
तो फिर ऐसे ही मतलब ये उनको अपने पास रखते हैं, ट्रेनिंग के नाम पे रखते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और ट्रेनिंग करवाते करवाते फिर उनसे पैसा ले लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं हम आपको अपने साथ रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो इसमें जो चीनी खाती हैं मक्खियाँ, और जितना खर्चा लगेगा कुछ भी, जहाँ से मेरा सामान आएगा वहाँ से तुम्हारा आएगा, तुम मेरे पास रहो। जब वो मेहनत करेगा, रहेगा वहाँ पर, पैसा भी दे देगा, बोलेगा ये इतना तुम्हारा डिब्बा है, नाम भी लिख देगा कि ये तुम्हारा डिब्बा है, और तुमको अलग नहीं जाने देगा, अपने साथ ही रखेगा। और जब शहद निकल आएगा फिर उसको बेच लेगा, बोलेगा ये ऐसे बिकता है वैसे बिकता है, और आप उसके पीछे पीछे रहकर परेशान हो जाएंगे। फिर हार मान करके आप इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि उसको पैसे दे देंगे। फिर वो पुलिस के पास जाएंगे, कुछ भी है तो वो तुमको ऐसा ऐसा धमकी देगा कि हम डीएम के अंदर में। मुकेश अंबानी तो को बात करता है, बोलता है हमारा मुकेश अंबानी से लिंक है, ऐसा है वैसा है। अब वो मुझे पता नहीं था, मैं क्या बताऊँ। ठीक है दोस्तों, और ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उस सब था, ताकि चलो मेरे साथ जो हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई और ना फंसे, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। और दोस्तों, और मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। और जो मेरे साथ इसमें जो मैं बोला है कुछ भी है, जो कुछ भी गलती हुई होगी, कृपया मुझे माफ़ करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो दोस्तों, बाय बाय।